हेलो दोस्तों, एक बार ड्राइंग मोड में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम आई लेवल पे बात कर लेते हैं, फिगर इन डिफरेंट आई लेवल। तो ये मैं हॉरिजॉन लाइन ले रहा हूँ। आई लेवल एंड हॉरिजॉन लाइन दोनों सेम ही बात है, एक ही बात है, दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, वो दोनों एक ही बातें हैं। जहाँ पे हम खड़े होते हैं वही हमारा आई लेवल होता है, जो हमारी आइज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। तो इसमें जो फिगर मैं ऊपर बनाऊंगा वो अबव आई लेवल होंगी, और जो आई लेवल पे बनाऊंगा वो आई लेवल पर होंगी, और जो बिलो बनाऊंगा वो सब नीचे होंगे, आई लेवल से नीचे। तो किस तरीके से आई लेवल के ऊपर फिगर जब आई लेवल से ऊपर होगी तो वो किस तरीके से दिखेगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें फिगरेटिव में। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सिंप्लीफाइड करके फिगर्स को बनाता हूँ बॉक्सेस के थ्रू। उसमें बहुत इजीली पता चलता है हमें फिगर्स का, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है फिगर के साथ। इस तरीके से सीखने पे ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है फिगर्स को दिखाने का। तो ये बिलो आई लेवल है। तो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस पे भी कि आई लेवल, हमारा आई लेवल कैसे सेट हो। हम जब स्टिल लाइफ कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं, फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, तो भी हमें पता होना चाहिए हम किसी टेबल पर बैठ के बना रहे हैं तो वहाँ से फिगर हमें किस तरीके से नज़र आएगी, और अगर हम नीचे बैठ के बना रहे हैं तो फिर किस तरीके से नज़र आएगी, और खड़े होके बना रहे हैं तो फिर किस तरीके से। तो अभी जो है ये बिलो है, और ये देखिए किस तरीके से जब फिगर जब नीचे होती है आई लेवल से तो वो किस तरीके से नज़र आती है, किस तरीके से नज़र आती है। अब ये आई लेवल से अबव है जो फिगर है। तो कई बार फिगर जो होती है वो ओवरलैप भी हो रही होती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो ही नहीं है फिगर, बट कई बार फिगर जो होती है ओवरलैप हो रही होती है एक दूसरे से, फिगर के एक दूसरे पार्ट से वो छुप रही होती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो करें वो इस तरीके से करें आप, आई लेवल बना के, और फिर उसके ऊपर किस तरीके से फिगर नज़र आएंगी और नीचे किस तरीके से नज़र आएंगी। अब ये आई लेवल से ऊपर हैं जो फिगर हैं, तो दोनों फिगर एक दूसरे से चेंज हो गई हैं, क्योंकि जो आई लेवल से नीचे है वो उसका दिखने का तरीका अलग हो गया है, और जो अबव है वो उससे अलग हो गई है। तो कंपोजिशन, जब भी आप कंपोजिशन कर रहे हैं मेमोरी से, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जब आप कंपोजिशन कर रहे हो, किसी भी तरह की कंपोजिशन,
कॉलेज का आप एंट्रेंस दे रहे हों तो भी आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं अपने फिगर्स बनाते हुए। और स्केचिंग डेली करें। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है चीज़ों में। तो मेमोरी से जब भी बना रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप फिगर को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। आई लेवल से अब दिखाना चाहते हैं कुछ फिगर को, आई लेवल पे दिखाना चाहते हैं कुछ फिगर को, और कुछ फिगर को आप बिलो दिखाना चाहते हैं आई लेवल से। आई लेवल एक ही जगह रहता है, वो अकॉर्डिंग टू देखने वाले की आइज़ के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो नीचे से देख रहा है तो फिर आई लेवल एकदम नीचे सेट होगा, और वो ऊपर से देख रहा है तो आई लेवल ऊपर सेट होगा। नहीं तो नॉर्मल जो रहता है वो तो आदमी की हाइट के अकॉर्डिंग ही रहता है वो। जो व्यूअर होता है, देखने वाला, जो विजुअलाइज कर रहा है उस चीज़ को। तो वो किस तरीके से बनाएगा उस चीज़ को, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से दिखाना चाहता है उन चीज़ों को एक कंपोजिशन में। तो अब ये आई लेवल पर है ये फिगर, ये ना तो ऊपर है ना नीचे है, और ये एकदम आई लेवल पर है। फिगर जो है आई लेवल पर है। मैं बॉक्सेस के थ्रू बनाता हूँ फिगर को, जिससे इजीली हम लोग पर्सपेक्टिवली उसको समझ सकें फिगर्स को। बहुत ईजी होता है ये। नए जो स्टूडेंट हैं, नए सीखने वाले हैं, उनके लिए अगर वो फिगर ड्राइंग करते हैं इस तरीके से, आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में स्केचिंग, आउटडोर और उन सब चीज़ों के साथ इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा आपके जो है स्केचिंग में एक वो पर्सपेक्टिव जो है वो और ज़्यादा क्रिएट होगा उनमें, उसमें डिस्टेंस क्रिएट होगा चीज़ों के बीच में। तो आप इस तरीके से करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें होती नहीं हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उसके रिज़ल्ट जो हैं उसमें मिलेंगे आपको। देखिए तीनों फिगर आपका, एक जो अबव है और एक बिलो है और एक आई लेवल पर है। तो किस तरीके से ये तीनों जो है, इन तीनों का बिहेव जो है, इनका विजुअल जो है किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। क्योंकि लेसन्स जो होने चाहिए वो इजी होने चाहिए समझने के तौर पर। इससे पहले मैंने नोच का भी एक लेसन तैयार किया था, तो नोच को मैंने काफ़ी डेप्थ में जाके बताने की, उसको बोन दिखा के कार्टिलेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से होना चाहिए, तो आपको वो इजी हो जाता है फिर समझने के लिए। वो गलती उसमें कम से कम हो जाती है आप जब सही तरीके से करें तो। नहीं तो आप
फिर फिगर को बाहर से आप सीख लेंगे। डेप्थ में आपको पता नहीं रहेगा कि फिगर किस तरीके से होगी, तो उसमें गड़बड़ ज़्यादा होती है। हर जगह लाइन ज़रूर लें और समझने के लिए कि आपका जो कोहनी है, एल्बो है, वो आपका जो है वो रिब केस तक जाएगी, और इस तरीके से आप जो है उसको समझें कि कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ तक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। तो ये कंपोजिशंस बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होती हैं ये चीज़ें। ये आई लेवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हॉरिजॉन लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आई लेवल और हॉरिजॉन लाइन वो दोनों सेम ही है, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। और जहाँ से हम कंपोजिशन को देखते हैं वही हमारा आई लेवल होता है। जहाँ से हम कैमरा शूट कर रहे होते हैं, कैमरे से शूट कर रहे होते हैं, वही हमारा आई लेवल होता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। आप बाहर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से चीज़ों को, किसी ऊंचाई पे जाके बना सकते हैं ऊंचाई से देखते हुए, और या फिर ज़मीन पर आप बैठकर आप बनाएं चीज़ों को। और तो ये बहुत ज़रूरी है मेमोरी ड्राइंग के लिए। मेमोरी ड्राइंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ये बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं चीज़ें जो हैं मेमोरी ड्राइंग के लिए आपकी, जब आप कंपोजिशंस करते हैं तो उस चीज़ के लिए।
अब आप एक चाय वाले को ही अगर बना रहे हैं तो उसे किस तरीके से वो आप उसे आई लेवल उसका कहाँ पे सेट करते हैं, कहाँ से वो आप उसे देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ें। और ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं, जितना आप काम करते जाएंगे उतना ये चीज़ समझ में आती जाएगी। तो ये ह्यूमन के रूप में भी किस तरीके से नज़र आएगी फिगर जो है आई लेवल पर, डिफरेंट आई लेवल पर। तो ये आई लेवल तो हमारी जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में भी बिल्कुल अलग अलग तरीके के आई लेवल क्रिएट होते रहते हैं, पर्सपेक्टिव क्रिएट होते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम आई लेवल को समझें, आई लेवल को जानें और उसे अपनी कंपोजिशंस में उतारें।